बुझी शम्मा भी बदल सकती है, तूफानों से किश्ती निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जय हिंद साथियों, आज हम फिर से बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं और ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम पर डे क्वेश्चनों को करते थे, ठीक आज भी उसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिस टाइप से आप करते थे। तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं और सभी क्वेश्चनों को सॉल्व, मैथ के जितने भी क्वेश्चन जैसे भी जिस टाइप से बनते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन लेके देखते हैं हम। तो सभी क्वेश्चनों को कोई टाइम ना लेते हुए, क्योंकि पेपर चल रहे हैं और आने वाले जो शिफ्ट होंगे उनका पेपर उनको देखते हुए मैंने क्वेश्चनों को तैयार किया है। तो सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। चलो देखते हैं। 14, 31, एक अन्य संख्या का औसत 30 है। तीन संख्याएं दी हुई हैं, 14, 31 और एवं एक अन्य संख्या का औसत कितना है? 30 है। तीसरी संख्या क्या है? उन्होंने क्या कहा है कि तीसरी संख्या कौन सी है, ये पूछा है उन्होंने। तो देखो, उसने सबसे पहले हमें दिया है, कितना दिया है? 14 दिया है। कितना? 14, 31 तथा एक अन्य संख्या। तो उस संख्या का क्या मानेंगे हम? x मानेंगे, क्योंकि तीन संख्या दी है। इनका एवरेज कितना दिया हुआ है हमें? एवरेज दे दिया है इनका 30। एवरेज बराबर होता है कुल अंकों का, संख्याओं का योग बटे संख्या। एवरेज बराबर लगा देंगे हम, सभी उसको लगा देंगे। तो एवरेज बराबर अंकों, सभी संख्याओं का योग। तो इनको जोड़ लेंगे हम, तो कितना होगा? 45 प्लस x बटे कितनी संख्या है? तो तीन संख्या है। एवरेज उसने हमें दे दिया है, कितना दिया है? तो 30 दिया है। कितना दिया? 30 दिया है। तीन का हम यहाँ क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 45 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 90। तो जब 90 में से इस साइड प्लस में, इस साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 90 माइनस 45। x का मान कितना आ जाएगा? 45। तो जो तीसरी संख्या है वो कितनी होगी? 45 होगी। तीसरी संख्या कितनी? तीसरी संख्या हमें ज्ञात करना थी। तो तीसरी संख्या हमें कितनी प्राप्त हुई? 45 प्राप्त हुई। इस टाइप से हमें एवरेज लगाना था। तो एवरेज तो सभी लोग लगा लेते हैं लगभग, क्योंकि एक हर शिफ्ट में सवाल आता है। तो मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि सभी टाइप के क्वेश्चनों को शामिल करूं। तो शामिल करना और सभी क्वेश्चनों को बार बार लगाना, प्रैक्टिस करना, करते रहिएगा। एक व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी को वही कार्य पूरा करने में 54 मिनट लगते हैं। दोनों एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? दोनों मिलकर उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे? तो ए है, एक व्यक्ति बी है, दो व्यक्ति हैं। तो दो व्यक्ति, पहला जो ए व्यक्ति है कितना टाइम लेता है? 90 मिनट का, क्योंकि मिनट में वैल्यू दी हुई है। तो और जो बी है वो कितने मिनट में? 54 मिनट में। ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं। ए करता है 90 मिनट में, बी करता है 54 मिनट में। तो टोटल कार्य देख लेंगे हम कि कितना है टोटल कार्य। तो जब हम इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 270 आएगा। जब हम इसका इसमें भाग देंगे, 90 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 54 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। इतना ही जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ पे देखेंगे, जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितने घंटों में समाप्त कर देंगे। टोटल कार्य कितना है? 270 है। तो 270 में जब हम भाग कितने का देंगे? 5 3 8 का देंगे। 8 का देंगे तो 8 3 24। कितना बचा यहाँ पे? 3 बचा। 30 होगा, 8 3 24। इतना तो क्या आ गया? मिनट आ गया। क्या आ गया? मिनट। यहाँ पे 30 हुआ था, 6 बचा, तो 6 बटे 8। तो 2 3 6, 2 चौके 8। तो यहाँ पे कितना? हम सीधा सीधा लिख देते हैं 3 बटे 4। कितना लिख देंगे? 3 बटे 4।
यदि आगे और वैल्यू दी हुई है, ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो 60 का गुणा कर देंगे, तो 15 चौके 60, 15 × 45। तो हमारा परफेक्ट आंसर कितना हुआ? 33 मिनट और कितना? 45 सेकंड। ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो कितना होगा? 33 मिनट 45 सेकंड में हमारा क्या, ये दोनों कार्य को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ए और बी का दिया हुआ था, तो दोनों को मिलकर के कार्य कराना था। तो दोनों ने कार्य कितने में किया है? तो 33 मिनट 45 सेकंड में क्या कार्य को खत्म कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ललिता 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल सकती है अथवा 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल चला सकती है। यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए इसे 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगते हैं। ललिता ने कितने समय में साइकिल चलाई होगी? कितना समय में साइकिल चलाई होगी? तो साइकिल का ज्ञात करना है। तो उसे जो टोटल दूरी है, टोटल डिस्टेंस है, तो वो कितना दिया हुआ है? 650 मीटर दी हुई है, इतनी दी हुई है। टोटल समय कितना लगता है? आने और जाने में, उसे पैदल चलने में और साइकिल चलाने में कितना समय लगता है? तो 45 सेकंड लगता है। टाइम कितना लगता है? तो 45 सेकंड, इतना ही लगता है। अब उसने कहा कि जब वो पैदल चलती है तो 5 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड जब वह पैदल चलती है, लेकिन जब वह साइकिल से चलती है तो 25 मीटर प्रति सेकंड की दर से चलती है। तो देखते हैं हम, यहाँ पे देखेंगे हम वो वास्तविक चाल ज्ञात करना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हम क्या करेंगे कि जब वह पैदल चलती है तो चलती है वह 6 मीटर प्रति सेकंड से। जब वह साइकिल से चलती है, साइकिल द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? तो 25 मीटर पर सेकंड। यहां देखेंगे हम टोटल, जब वह पैदल और साइकिल से चलती है तो 45 सेकंड लगते हैं। टोटल दूरी 650 मीटर दी हुई है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जब वह पैदल चलती है तो हमें साइकिल का ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? साइकिल का ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस 6 का हम इसमें गुणा कर देंगे, 45 में गुणा कर देंगे, तो का निकल आएगा, पैदल का निकल आएगा। जब हम पैदल को टोटल में से ज्ञात निकाल देंगे तो हमारा किसका बचेगा? साइकिल का बचेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? 45 में 6 का गुणा कर देंगे। टोटल टाइम 45 सेकंड है। जब हमने 6 का गुणा किया उसमें, तो हमें 5 छक्के 30 और 6 चौके 24 और 3 27, तो कितना प्राप्त हुआ? हमें 270 प्राप्त हुआ, 270 मीटर प्राप्त हुआ। तो 270, जब हम 270 इसमें से माइनस कर देंगे, मीटर कम कर देंगे, तो हमें किसका प्राप्त होगा? ओनली साइकिल का प्राप्त होगा कि नहीं होगा? तो 15 में से 8 गया, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 380 मीटर बचा। टोटल दूरी कितनी बची? 380 मीटर। लेकिन वह अब 25 मीटर प्रति सेकंड से तो कैसे चलती थी? साइकिल से। पैदल कैसे चलती थी? 6 मीटर प्रति सेकंड से, 6 मीटर प्रति सेकंड, ये तो पैदल चलती थी। 25, तो 25 में से 6 को और कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 19 का जब हम भाग दे देंगे तो हमें समय प्राप्त हो जाएगा, टाइम प्राप्त हो जाएगा। तो टाइम, तो 19 दूना 38, तो हमें कितना सेकंड लगेगा? 20 सेकंड में वह साइकिल से दूरी तय की। साइकिल द्वारा कितने टाइम तक उसने दूरी तय की है? तो 20 सेकंड की है। कितनी की है? 20 सेकंड में वो है साइकिल द्वारा तय की गई दूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अब हम। ताजे अंगूर में 80% पानी है और सूखे अंगूर में 10% पानी है रहता है। यदि सूखे अंगूर का वजन
250 किलोग्राम है तब यह ताजा था जब उसका वजन कितना होगा, कितना था जब वह ताजा था। तो अंगूर है, अंगूर में कितने परसेंट पानी है, पानी तो 80% पानी है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, गूदा। अंगूर में गूदा भी होगा, पानी भी होगा, कोई भी अंगूर है तो पानी और उसमें गूदा होगा। इसमें कितना पानी है, 80% पानी। यदि हम इसको खूब सुखाएंगे, खूब घाम में खूब सुखाएंगे तो कितना गूदा गूदा कितना बचेगा, तो 20% बचेगा। कितना बचेगा, 20% ही बचेगा। जब हम इसको क्या करेंगे, 80% तो पानी है, जब हम पानी को सुखा देंगे तो गूदा कितना बचेगा, 20%, इतना ही बचेगा ना। उसने हमसे कहा है कि सूखे अंगूर में 10% पानी है, जो सूखा हुआ था उसमें 10% पानी था। जब इसको और सुखाएंगे बिल्कुल भी पानी ना रहेगा तो यहाँ पे गूदा कितना होगा, 90% तो होगा ही। देखते हैं, अब आगे देखते हैं। तो गूदा यहाँ पे कितना है, 20%, तो 20% बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 90% दिया हुआ। जब यह क्या था, ताजा सूखे अंगूर का वजन कितना था, 250 किलोग्राम, 250 किलोग्राम इतना वजन था। इतना ही था तो किलोग्राम में अभी नहीं लिख रहा हूं, इतना वजन था। जब यह क्या था, ताजा था, तब इसका वजन कितना था। तो इसका वजन कितना था, इसका हमें ज्ञात करना है। तो x मान लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया हमने। अभी इससे हम 2 से इसको काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 9 गुणे 2 1 कम 2, 25 दूना 50। x बराबर आ जाएगा 9 बना 45 की 5, 12 नम्मा 108, 108 और 4 कितना हो जाएगा, 112 आ जाएगा किलोग्राम। तो जब वह ताजा था तब उसका कितना वजन था, 1 किलो 125 किलोग्राम कितना था, तो इतना वजन था उसका। सबसे पहले उसने कहा है हमसे कि जो एक ताजा फल था, ताजे अंगूर में 80% पानी है, तो 80% पानी था, लेकिन गूदा कितना था, 20% था। अब उसने कहा एक सूखा जो अंगूर था उसमें कितना पानी था, 10% पानी। हमें चाहिए क्या है, गूदा गूदा चाहिए, सूखा 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 चाहिए। तो इसमें कितना गूदा होगा, 90%। तो गूदा बराबर, तो यहाँ पे देखते हैं 20%, तो ये गूदा था पहले वाले में, और जो सूखा था तो सूखे में कितना था, 90% गूदा था। इसका वजन कितना था, 250 ग्राम था। इसका हमें ज्ञात करना था, तो हमने भाग कैलकुलेशन करके ज्ञात कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इयान किसी कार्य को 15 घंटों में पूरा कर सकता है, जबकि मानस को उसी काम को पूरा करने में 21 घंटे लगते हैं। काम पूरा होने तक इयान से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से 1-1 घंटा कार्य करते हैं। केवल अंतिम पारी के दौरान काम पूरा होने तक दोनों में से एक व्यक्ति 1 घंटे से कम अवधि हेतु काम कर सकता है। काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगा। इतना लंबा लंबा क्वेश्चन हो गया है कि बच्चा देखकर ही पगला जाता है। क्या हो जाता है, बच्चा पगला जाता है। लेकिन जो समझदार बच्चे होते हैं वो सीधा सीधा एक देखेंगे कि उसने क्या कहा है, बारी बारी कहा है, एक पॉइंट को पकड़ेंगे। वो तो किसको पकड़ेंगे, बारी बारी को। तो 2 व्यक्ति थे, कौन कौन से थे, इयान था, इयान, और एक और व्यक्ति था मानस। 2 व्यक्ति थे। तो जो इयान था वह किसी कार्य को 15 घंटों में कर सकता था। जो मानस था इसी कार्य को वह कितने में कर सकता था, 21 घंटे में कर सकता था। तो टोटल कार्य हम ज्ञात करेंगे। तो टोटल कार्य कितना है, तो 105 हो जाएगा। 15 का भाग देंगे तो 15 छक्का 90, 15 साते 105, तो 7 भाग जाएगा। 21 पंचे 105। लेकिन अब जो नेक्स्ट बात रह गई है कि उसने कहा है कि दोनों व्यक्ति जो इयान है और मानस है, दोनों व्यक्ति एक साथ नहीं कर सकते।
एक एक व्यक्ति करेगा, पहले ईयान करेगा फिर मानस करेगा, क्योंकि उसने सीधा हमसे कहा है कि ईयान कार्य को शुरू करेगा। तो ईयान पहले ईयान करेगा फिर मानस करेगा फिर ईयान करेगा फिर मानस करेगा, तो इस टाइप से हमें करवाना है। तो यह 1 घंटे में कितना काम करता है? 7 काम करता है। यह मानस जो है, मानस 1 घंटे में कितना काम करता है? तो 5 काम करता है। 1 घंटा इसका हो जाएगा, 1 घंटा इसका हो जाएगा, तो 2 घंटे कितने होंगे? 2 घंटे में टोटल कार्य कितना होगा? तो 7 5 12 कार्य होगा। इतना ही होगा ना। जो ईयान है 1 घंटे में 7 कार्य करता है और मानस 1 घंटे में कितना कार्य करता है? तो 5 कार्य करता है। तो 1 घंटा इसका, 1 घंटा, क्योंकि बारी बारी करना है तो 1 घंटा इसका हो जाएगा, 1 घंटा इसका, तो 2 घंटे में कार्य कितना होगा? 12 कार्य होगा। हमें कार्य कितना कराना है? 105 कराना है। तो हम यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे? 12 नम्मा 108 तो अधिक हो जाएगा, 8 कर देंगे। 12 8 96। जब हमने 8 का यहाँ गुणा किया तो हमें 8 का यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। तो 8 का जब हम यहाँ गुणा करेंगे तो 16 आएगा। अब कार्य अब किसको कार्य करना है? यहाँ तक हो चुका है, अब ईयान को फिर से कार्य करना है। तो 1 घंटे में यह कार्य कितना करेगा? 7 कार्य करेगा। तो इसका 1 घंटा हो गया, इसमें जोड़ दिया तो यहाँ पे 17 घंटे हो गए। यहाँ पे इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 103 कार्य हो गया। कार्य कितना निपटा? 103 निपटा। लेकिन घंटे अभी तक कितने लगे? 17 लगे। अब यहाँ पे कार्य कितना रह गया? 105 टोटल था, 103 हो चुका है, 2 कार्य बचा है, तो 17 घंटे। 17 घंटे पर यहाँ पे कितना? 2 बटे, इस करना किसको है? मानस को करना है, तो 5 कर देंगे हम। अब यदि मिनट में ज्ञात करना है तो 60 का गुणा कीजिए, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24। तो हमारा परफेक्ट आंसर जो होगा वो कितना होगा? 17 घंटे 24 मिनट। कितना हो जाएगा? 17 घंटे 24 मिनट हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईयान और मानस को करना था तो एक एक बारी से करना था, तो 2 घंटे में कितना कार्य होगा? 12 कार्य होगा था। 8 का गुणा किया, इस टाइप से हमने कैलकुलेशन करके इसको फाइंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। आज बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि ऐसे क्वेश्चन देखना चाहते हो तो लाइक जरूर करें और भागिएगा नहीं, सेक्शन से भागिएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आज। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी एक वर्ग संख्या नहीं है? वर्ग संख्या नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं? ए, बी, सी और डी दिए हुए हैं। ऑप्शन ए पे क्या दिया हुआ है? 56 25। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 72 25। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 36 25। ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 90 25। जब कभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन में अटक जाएं तो सबसे पहले क्या देखना? पीछे देखना कि 25 सब में दिया हुआ है। क्या है? 25 सब में दिया हुआ। उसने कहा है कि कौन सी वर्ग संख्या नहीं है, तो हम 25 में क्या करेंगे? गोली मारेंगे सीधा। 25 से तो हमें बोलना ही नहीं है, 25 में गोली मारेंगे सभी 25 में। अब यहाँ देखेंगे हम, जो आगे का भाग है, जो आगे की संख्या है, कितना दिया हुआ है? 56 72 36 90। तो यहाँ पे इसके गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर कितना हो? 1 हो। तो 7 8 56, 8 नाम 72, 6 6 36, 9 धाम 90। तो इसमें इस 8 7 56, इसमें क्या होता है कि जब हम देखेंगे कि इसमें 75 का वर्ग है, मुझे पता है कि जब हम इसका तो पूरा 25 का 25 लिखना है, इसका वर्ग करेंगे तो 55 25। जो आगे वाली संख्या होती है इसका एक अंक बढ़ा करके इसी संख्या में गुणा कर देते हैं, तो 7 8 56, बस इसका हो गया। इसी प्रकार से तो देखो इसका क्या है? 6 का 6 में है, तो यह क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो सभी संख्या क्या है? वर्ग संख्या है।
लेकिन एक यह संख्या है जो कि वर्ग संख्या नहीं है, तो ये सब गलत हो जाएंगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही जानदार सवाल था, इसलिए ये पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इसका जरूर लगता है वर्ग का, तो लगाना बहुत ही जरूरी है। 13/18 एवं 2/3 के बीच का क्या अंतर है? 13/18 और 2/3 के बीच क्या अंतर है? तो अंतर का हमने साइन लगा दिया। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। 18 का भाग 18 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 ही आएगा। माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे। 3 का भाग 18 में देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 बार जाएगा ना, 3 18, 6 बार जाएगा। 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूना 12। 13 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/18, जो कि हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 1/18 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। 42, 60 एवं 72 का महत्तम समावर्त क्या है? लो, 42, 60 और 72 का महत्तम समावर्त ज्ञात करना है, अर्थात HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से हल करेंगे हम। ऑप्शन 2, 3, 6 और 12 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले 12 बड़ी संख्या से देखेंगे। 12 6 72 जा रहा, 12 5 60 जा रहा, 12 का 48 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो 12 चौके 48 होता है, तो हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। 6 का देखते हैं, 6 का भाग इसमें 12 6 72 चला जाएगा, 60 में चला जाएगा, 6 7 42, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, 6 हो जाएगा। एचसीएफ ज्ञात करना था, तो एचसीएफ कितना निकलेगा हमारा, 6 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बंडल का मानक विचलन 9 है तो विचरण का मान क्या है? विचरण ज्ञात करना है। विचरण को हम क्या कह सकते हैं, प्रसरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रसरण। तो हमने कल सवाल बताया था, यदि याद हो तो प्रसरण बराबर क्या होता है, विचरण कह सकते हैं। तो विचरण बराबर होता है अल्फा का स्क्वायर, गामा का स्क्वायर, सॉरी। तो हम यहाँ पर गामा कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, इसका वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 81 हो जाएगा। तो विचरण कितना आएगा हमारा, 81 आएगा, तो 81 हमारा प्राप्त हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये कल सवाल करवाया था हमने, यदि याद हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखते हैं। जो वस्तु में अंकित रहता है, अंकित मूल्य पहले जो अंकित रहता है वो कितना होता है, 100% होता है। ये तो सभी को पता है कि 100% होता है। लेकिन एक व्यापारी इतना चालाक होता है कि वह क्या करता है, इस पर पहले से वस्तु बेचने से पहले रात में क्या करता है, इस पर बढ़ा देता है कुछ, फिर उस पर कहता है हम छूट भी दे रहे हैं, तो लालच दाना डाल देते हैं। तो इस पर उसने कितना बढ़ाया, 25% बढ़ाया, तो 25 बढ़ाएंगे 100 में तो 125 हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, अंकित मूल्य बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अब इस पर उसने 4% की छूट दी है। अब ग्राहक आएगा तो इस पर उसने कहा कि हम 4% तुम्हें छूट दे देंगे, तो 4% छूट 100 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 96। कितना आएगा, 96/100। 25 पंचे 125, 25 चौके 100। 4 का जब हम इसमें भाग देंगे तो 5 गुणे 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 120, 24 पंचे 120 आ जाएगा। तो पहले अंकित मूल्य कितना था, 100 था।
अब वर्तमान समय में कितनी बढ़ोतरी हो गई है, 20 की हो गई है। तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, 20% की उसने लाभ कमाया है। कितना कमाया है, 20% लाभ कमाया है उसने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुकानदारी ऐसी होती है, ऐसा नहीं है कि उसी भाड़ा भी लगाएगा और वह अपने घर से वो करेगा, तो इस टाइप से थोड़ी दुकानदारी होगी। पहले से वह क्या करेगा, बढ़ाएगा, फिर तुम्हें उस पर भी छूट देगा, तो फिर भी वह क्या करता है, बचा लेता है। 3 संख्याओं का योगफल 392 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमें ज्ञात करना है। 3 संख्याएं दी हुई हैं, तो तीनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले एक संख्या, द्वितीय संख्या और तृतीय संख्या, 3 संख्याएं दी हुई हैं। उसने कहा है कि तीनों संख्याओं का योग 300 कितना दिया हुआ है, 92 दिया हुआ है। लेकिन पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है, 5:8 इतना दिया हुआ है। देखते हैं अब जो जिसके पास में होता है वो अनुपात में क्या होता है, वह वहां पे पहुंच जाता है खिसक के। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसके यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ पे यदि कोई डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। देखते हैं हम कितना रेशियो बनता है। 5 दूना 10, 5 3 15, 8 3 24। कोई किसी से डिवाइड तो हो नहीं रहा है। यहाँ पे देखते हैं पहली संख्या हमें ज्ञात करना है, तो सभी पहले तो तीनों का योग देखेंगे हम कितना होगा। 15 10 25 25 और 24 कितना होता है, 49। कितना होता है, 49। संख्या कौन सी ज्ञात करना है, पहली करना है, तो उसका रेशियो ले लेंगे। लेकिन इनका योग दिया हुआ है 392, इतना ही दिया हुआ है। तो हम 7 से 7 7 7 49, 7 5 35, 7 6 42, 7 8 56। तो कितनी आ जाएगी संख्या, 80। तो पहली संख्या कितनी होगी, 80 हो जाएगी। पहली संख्या हमें फाइंड करना थी तो 80 हो जाएगी। यदि उसने हमसे ये पूछी होती, दूसरी पूछी होती, तीसरी पूछी होती तो हम 150 ये आ जाएगी, 240 ये आ जाएगी। सभी को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 392 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो सभी संख्या, तीनों संख्याएं एक एक संख्या पूछी थी, तो हमने कोई भी, यदि अभी तो पहली पूछी, यदि कोई और पूछता तो हम वो भी बता सकते थे। तो सभी संख्याओं को यदि एक संख्या ज्ञात कर लेंगे तो सभी संख्या बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य मानक विचलन क्रमशः 10 और 5 हैं, तो आंकड़ों के समूह का मानक विचरण गुणांक क्या है, विचरण गुणांक क्या है। अब उसने विचरण नहीं पूछा, विचरण गुणांक पूछा है हमसे। क्या पूछा है, विचरण गुणांक पूछा है। देखते हैं तो विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100, इतना ही होता है। मानक जो विचरण गुणांक है, विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। तो मानक विचलन कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और माध्य कितना है, 10 गुणे 100। 5 1 कम 5, 5 दूना 10, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो विचरण गुणांक कितना होगा, 50 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस टाइप से करना है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था कि बड़ा क्वेश्चन करना है। यदि बनता नहीं है तो यही क्वेश्चन तो भारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्वेश्चन सभी ठीक लग रहे हैं तो कृपया लाइक जरूर करें। यदि x² प्लस 1/x² बराबर 23 हो तो x पे 4 की घात प्लस 1/x पे 4 की घात का मान क्या होगा। उसने हमसे कहा है
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है x पे 4 की घात प्लस 1/x पे 4 की घात बराबर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि इस पूरी संख्या को क्या मान लेंगे, हम a मान लेंगे, a का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, तो एक इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये संख्या a हो जाएगी। तो a का स्क्वायर यानी 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर माइनस 2। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो 23 का वर्ग कितना होगा, 529 माइनस 2, तो 527 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, तो 527 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन थे तो मैंने सभी कंप्लीट करा चुका हूं। यदि सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए हों और यदि ऐसे क्वेश्चन और चाहते हो तो कृपया मैसेज करके बताएं और सेक्शन को लाइक करें। जय हिंद।